पहले ग्लॉस्टर आई थी, फिर एस्टर आई थी और अब हेक्टर भी आपको ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में ये आपको सिर्फ पेट्रोल में सीवीटी गियरबॉक्स के साथ मिलता है। डीजल में केवल मैनुअल ऑप्शंस आता है हेक्टर में, तो वो आपको 22,76,000 रुपये में मिलता है। पूरा ब्लैक मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको ग्रेइश शेड दिख रहा है। काफ़ी सिंपल स्लीक इसकी की आती है। आप दूर जाओ तो लॉक हो जाती है और जैसे ही पास आओगे ना तो अपने आप अनलॉक हो जाती है। आपको कोई बटन नहीं प्रेस करनी रहती। कुछ हिडन स्पेस भी है। भाई ट्रेंड में अगर बने रहना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया दोस्तों। और MG हेक्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आ गया है। पहले ग्लॉस्टर आई थी, फिर एस्टर आई थी और अब हेक्टर भी आपको ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में नज़र आएगी। तो भैया आपको पहले दिखाते हैं कि इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में और स्पेशली हेक्टर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ब्लैक स्टॉर्म से तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैक है अंदर बाहर से, लेकिन क्या क्या चीज़ों में ब्लैक किया गया है, किन चीज़ों को डार्क क्रोम किया है, वो आपको दिखाते हैं। जैसे आपको ब्लैक कलर में ऑफर की जा रही है। इसके अलावा जो इसमें DRLs है इसको भी थोड़ा सा स्मोक किया गया है, यानी आपको क्रोम एलिमेंट उतना नहीं दिखेगा। साथ ही जो यहाँ पे क्रोम वाली लाइन होती है इसको भी डार्क क्रोम किया गया है। आप देख रहे होंगे जैसे एक डार्क पियानो ब्लैक फिनिश वाला जो चीज़ होती है, लेकिन ये क्रोम डार्क क्रोम है। वहीं अगर हेडलैम्प्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर्स जो दिखेंगे ये आपको क्रोम में नहीं दिखेंगे, ये भी स्मोक किए गए हैं। साथ ही ये LED आते हैं आपको, दोनों हाई बीम लो बीम, और इसके अलावा फॉग लैंप्स भी इसमें LED आता है। साथ ही आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ADAS इसमें मिलता है, वो वहाँ पे रेडार दिख रहा है। और ये बड़ा ऑब्वियस है कि ब्लैक स्टॉर्म का आपको नंबर प्लेट लगाया गया है। इस जगह पे नंबर प्लेट आएगा। लोगो भी जो है इसको भी एक तरह से डी क्रोम किया गया है। तो भाई अब आपको साइड प्रोफाइल से दिखाते हैं। सबसे पहली जो नज़र आपकी जाएगी वो जाएगी एलॉय व्हील्स पे। इसको डार्क किया गया है। डार्क के साथ ये थोड़ा सा शाइन वाला डार्क है। इसके अलावा कैलिपर्स जो हैं, क्योंकि इसमें 4 व्हील डिस्क ब्रेक आता है, तो चारों कैलिपर्स आपको रेड में मिलेंगे। साथ ही जो इसका टायर प्रोफाइल साइज़ है वो 215/55R18 है। और इसके अलावा जो यहाँ पे भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ये भी आपको ब्लैक में ही मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको हैंडल्स मिल रहे हैं, ग्रैब हैंडल्स, यहाँ पे भी इसको डार्क क्रोम किया गया है। इसके अलावा जो ये बिडिंग आती है जो क्रोम में, ये पूरी मॉरिस गराजेस की बैजिंग के साथ ये भी डार्क क्रोम की गई है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो रूफ रेल्स है ये भी ब्लैक कर दी गई है, यानी पियानो ब्लैक फिनिश में है। साथ ही इसको भी ब्लैकआउट किया गया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा मैट फिनिश रखा गया है, डल मैट फिनिश रखा गया है, ताकि ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग दिखे और इसको डिफ्रेंशिएट कर सके। इसके अलावा अगर हम बैक प्रोफाइल पे भी देखेंगे तो ये आपको क्रोम लाइन ही मिल रही है। बहुत ब्राइट क्रोम नहीं है, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में है, थोड़ा सा डल फिनिश में है। फाइल पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आपको शार्क फिन एंटीरा मिल रहा है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, वो आपको अंदर से दिखाएंगे। साथ ही आपको स्पॉइलर मिल रहा है, स्टॉप लैम्प मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है, वाइपर मिल रहा है, और ये आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल रही है, काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। साथ ही जो इसका लोगो है ये भी आपको डार्क क्रोम में मिल रहा है। हेक्टर की यहाँ जो बैजिंग है ये भी आपको डार्क क्रोम में ही मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर और लाइट मिलते हैं। साथ ही ये भी पोर्शन आपका डार्क क्रोम किया गया है। यहाँ वाला पोर्शन भी जो क्रोम में आता है इसको भी डार्क क्रोम किया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, कैमरा मिलता है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो बट ऑब्वियस है कि चारों तरफ आपको कैमरा मिलता है। इसके अलावा आप इंजन की बात कर लेते हैं तो ये आपको पेट्रोल, ये जो वेरिएंट है पर्टिकुलर, वैसे तो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है, लेकिन जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है ये आपको सिर्फ CVT पेट्रोल में CVT गियरबॉक्स के साथ मिलता है, जो कि 21,25,000 जिसका एक्स शोरूम प्राइस है। और वहीं जो डीजल में केवल मैनुअल ऑप्शंस आता है हेक्टर में, तो वो आपको 22,76,000 रुपये में मिलता है। तो ये इंजन ऑप्शंस। और एक चीज़ और हेक्टर में बड़ी अच्छी होती है, आप दूर जाओ तो लॉक हो जाती है और जैसे ही पास आओगे ना तो अपने आप अनलॉक हो जाती है। आपको कोई बटन नहीं प्रेस करनी रहती। और ये जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है, जो रेगुलर एडिशन है, उस वेरिएंट से जो शार्क प्रो में आता है उससे सिर्फ आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं और उसमें आपको ब्लैक स्टॉर्म एडिशन मिल जाता है। तो चलिए अब अंदर से आपको दिखाते हैं। तो भाई अब बात इंटीरियर की। जैसे ही आप अंदर आओगे ना तो आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको ग्रेइश शेड दिख रहा है। ये जो पोर्शन है ये गन मेटल वाला डल फिनिश में आपको नज़र आएगा। एम्बिएंट लाइट में भी कलर्स ऐड हुए हैं। साथ ही जो स्टिचिंग है ये आप देखोगे तो प्रॉपर 3 स्टिचिंग आपको 3 लेयर की यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप साइड में डोर्स की हम बात करें तो ये भी पूरा प्रोफाइल आपको नया दिखेगा।
साथ ही अगर इसमें जो पावर विंडो की बटन है उसके अगल बगल भी आप देखेंगे तो आपको गन मेटल वाला फिनिश नज़र आएगा, डल फिनिश में। साथ ही जो ओपन करने के हैंडल्स होते हैं वो भी थोड़े से डल फिनिश में है, क्रोम की जगह डी क्रोम इसको नहीं किया गया है, इसको ग्रे या गन मेटल फिनिश कह सकते हैं उसमें किया गया है। नीचे बॉटल होल्डर्स मिल रहे हैं और जो आपको सराउंड साउंड इसमें मिलता है भाई, बेहतरीन सराउंड साउंड मिलता है इन्फिनिटी का। वो नीचे की तरफ अगर आप स्पीकर्स पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिल्वर लाइन यानी गन मेटल वाली जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिखेगी। और बाकी आप जैसे इंटीरियर की तरफ देखेंगे, एक चीज़ है कि जो इसकी शोल्डर लाइन है वहाँ से ग्रे है, ऊपर की तरफ इसको डार्क नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कार कंपनियाँ और भी हैं जो पूरी तरह से ब्लैक कर देती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ जो नॉर्मल आती वही बेज वाला आपको ऊपर का जो पोर्शन है वो मिल रहा है। ये जो पिलर्स हैं ये सारे आपको बेज में मिल रहे हैं। 6 एयर बैग्स आते हैं, सेफ्टी में अच्छी सेफ्टी रेटिंग इसकी 5 स्टार की है। तो ऑलरेडी वैसे हेक्टर एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और कई और कार कंपनियां हैं जैसे शेवरले भी है, इसको कैप्टिवा के नाम से यूज़ करती है। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है। चाबी की भी बात करें तो चाबी में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, की वैसे ही आपको मिल रही, काफ़ी सिंपल स्लीक इसकी की आती है। इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ इसके बटन को भी जो फिट एंड फिनिश आता है, क्योंकि स्पेशली जब इसके सेगमेंट में हम कभी कंपेयर करते हैं, हैरियर है और भी गाड़ियां हैं, लेकिन जैसे हैरियर में फिट एंड फिनिश का जो इशू रहता है वो इशू यहाँ पे एमजी के साथ नहीं है। इनका काफ़ी नीट एंड क्लीन, आप सारे स्टिचिंग या गैप्स या ये सारी चीज़ आप देखोगे तो आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है भाई, जैसे ही आप ये वर्टिकल टच स्क्रीन आपको पूरी बड़ी सी दिखती है ना, जैसे लोग टेस्ला का क्रेज़ होता है वैसे ही इंडिया में भाई एमजी की इस स्क्रीन का क्रेज़ है और लोगों को बड़ी पसंद आती है क्योंकि ये इतनी बड़ी स्क्रीन है। साथ ही यहाँ पे भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, एडास के फीचर्स मैंने बताए ही हैं वो आपको मिलते हैं। तो सारे माउंट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। साइड में भी आपको ORVMs का सेट करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए, और इसके अलावा लाइट लेवलर हो गया और हेडलैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़। और जो इसका गियर नॉब भी है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इको मोड भी मिल जाता है, मतलब ड्राइव मोड्स भी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। इसके अंदर ट्रैक्शन की बटन है। इसके अलावा आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है ऑटो होल्ड के साथ। यहाँ बॉटल होल्डर भी है। स्टोरेज ये भी आपको, आप इसको कवर भी कर सकते हो, फ़ोन अपना यहाँ पे भी रख सकते हो। ये भी एक अच्छा नीट एंड क्लीन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पे महसूस होगा। आर्मरेस्ट के साथ इसमें आपको स्टोरेज स्पेस भी मिलता है जिसमें 12 वोल्ट का सॉकेट का भी पॉइंट आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सब लेदर रैप है और एक अच्छा फिनिश दे रहा है आपको। बाहर से जितना शाइनी एलिमेंट है, अंदर से उतना आपको डल ब्लैक फिनिश मिलेगा एक सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। तो भाई ये IRVM आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, साथ ही आपको सनग्लास होल्डर मिलता है। यहाँ आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल रहा है विथ लाइट, ये अच्छी चीज़ है दोनों ही तरफ। अब चलते हैं पीछे की तरफ और बैक से भी आप इसको देखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, स्पेस मिलता है। बीच में जो इसका फ्लोर का हम्प नहीं होता, फ्लैट आपको पूरी रो मिलती है ताकि जो थर्ड पैसेंजर भी है वो भी बैठे तो उसको कंफर्टेबल रहे। एक चीज़ और है, थर्ड पैसेंजर के हिसाब से यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है और काफ़ी चौड़ा आर्मरेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपका हाथ प्रॉपर यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा लेग रूम आप देख रहे हो कितना ही शानदार है, तो लेग रूम भी आपको काफ़ी शानदार मिलता है। यहाँ पे आपको केवल एयर वेंट्स मिलते हैं, कोई कंट्रोल ब्लोअर का यहाँ पे नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको USB पॉइंट दिया गया है, सिर्फ एक ही दिया गया है, यहाँ आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। सीट के पीछे एक तरह का फ्लैप दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पीछे साइड भी आपको दोनों तरफ LED ही आपको रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं। बाकी कई ऐसी कार्स हैं जहाँ पे सनरूफ आगे तक ही आता है, इस मामले में हेक्टर का सनरूफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीछे तक आता है। अब चलते हैं बूट स्पेस की भी बात करते हैं और बूट भी आपको दिखाते हैं कि कैसा आपको हेक्टर में मिलता है। तो भाई बूट आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, साथ ही आप उसको बंद भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ही ये बंद भी हो जाता है और स्टार्टिंग से ही हेक्टर में ये फीचर्स आ ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बूट है वो काफ़ी बड़ा है और मुझे लगता है कि अपने सेगमेंट में रेयरेस्ट है ये,
इतना बड़ा बूट स्पेस, साथ ही यहाँ आपको जो पार्सल ट्रे मिलती है, आप इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और आगे भी स्विच कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला मटेरियल यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है, आराम से आप इसको रोल कर सकते हैं और इस बार को भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको उठाएंगे बूट को, तो यहाँ पे स्टेपनी नीचे लगती है, तो जो एक स्पेस वहाँ पे है, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। तो भाई 580 लीटर का बूट होने के बाद भी इसमें आपको कुछ हिडन स्पेस भी है जो भाई आप और बड़ा कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसके बूट को भी बंद कर देते हैं। तो भाई ये थी MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, और कंपनी की भाई ये ज़रूरत बन गई है या यूँ कहें मजबूरी बन गई है, क्योंकि आजकल ब्लैक कार का और स्पेशली SUV में गजब क्रेज़ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए कार कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि लगातार कुछ ना कुछ नया एडिशन लाते रहें, जिससे भाई लोगों के अंदर क्रेज़ बना रहे। और इसीलिए उन्होंने पहले ग्लॉस्टर और एस्टर और अब अपनी हेक्टर में भी ब्लैक स्टॉर्म एडिशन ले आए हैं। तो दोस्तों आप बताओ कि आपको ये कैसा लगा ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। और बाकी जो प्राइसिंग है हेक्टर की, अभी कंपनी ने कम कर दी है, तो 13,99,000 से ये शुरू हो जाती है। ये वेरिएंट कितने का था वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता ही दिया है। फिलहाल आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू AutoTube India.